नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वच्छता पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए बसडीला में जिला प्रशासन ने निकाली प्रभात फेरी। पैठानपट्टी में लगाया गया स्वास्थ्य मेला, 700 से ज्यादा लोगों ने उठाया लाभ। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, एक गिरफ्तार। 2 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। भोरे के पंडित जिगना में आग लगने से 450 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के साथ बसडीला पंचायत में सोमवार को सुबह सुबह प्रखंड के वरीय पदाधिकारी पहुंच गए और पंचायत के मुखिया पति अरविंद मिश्रा के साथ पंचायत के जन प्रतिनिधियों की एक पूरी टीम और बसडीला सरकारी विद्यालय के सैकड़ों बच्चे, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका दीदियों के साथ सभी वार्ड प्रतिनिधि, सरपंच और उप मुखिया ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पंचायत वासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए प्रभात फेरी में हिस्सा लिया और पूरे बाजार में दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिया गया। सभी लोग अपने दुकानों के आसपास स्वच्छता को बनाए रखें और सूखा कचरा तथा गीला कचरा को अलग अलग डिब्बे में रखें ताकि इन सभी कचरों को उठाकर इससे खाद बनाने का कार्य किया जा सके। वहीं माझा प्रखंड के पैठानपट्टी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग के तरफ से आज स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था। इस दौरान विभिन्न विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे और स्थानीय लोगों को मेडिकल जांच के साथ ही दवा भी मुहैया कराया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार इस स्वास्थ्य मेला में 700 से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है। वहीं मेले में आयुष्मान भारत का काउंटर भी बनाया गया था, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत का कार्ड भी बनाया जा रहा था। स्वास्थ्य आईडी कार्ड भी काउंटर पर स्वस्थ पहचान पत्र के साथ ही बनाया जा रहा था। और वहीं कोविड-19 केंद्र के अंतर्गत RT-PCR और एंटीजन किट के माध्यम से जांच की जा रही थी। इस दौरान लोगों के आंखों की जांच, दांत और शुगर, BP सहित तमाम स्वास्थ्य की जांच भी की गई और लोगों को दवा भी मुहैया कराया गया। भोरे प्रखंड के लामी चौर में प्रेम प्रसंग को लेकर एक छात्र की घर से बुलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें प्राप्त जानकारी अनुसार लामी चौर गांव का यह युवक स्नातक का छात्र है और कुछ दिन पहले एक युवती के साथ घर से भागा था, परंतु काफी खोजबीन के बाद युवती के पिता युवती को उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से बरामद कर घर लाए थे और अभी हाल ही में 2 दिनों पहले युवक अपने घर आया था, जिसके बाद प्रेमिका के परिजनों ने युवक को बुलाकर रात में उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। इसके बाद सुबह जब ग्रामीणों ने शव को पेड़ से लटका हुआ देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस छात्र की पीट कर हत्या करने के बाद शव को लटका दिया गया है। मृतक का नाम विकेश कुमार बताया जा रहा है, जो लामी चौर के ही रहने वाले बब्बन भगत का पुत्र था। वहीं इस मामले में प्रेमिका के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के पंडित जिगना गांव के चंवर में आग लगने से 450 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना में गांव के सभी किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस चंवर में एक भूसा का मशीन चल रहा था और इसी से चिंगारी निकली, जिसने चंवर में आग लगा दिया और तेज हवा के कारण आग पूरे चंवर में तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया, परंतु तब तक 450 एकड़ फसल जलकर राख हो गई थी।
वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले विनोद कुमार की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक का बक्सर में सड़क दुर्घटना हो गया, जहां उसकी मौत हो गई। यह मृतक ट्रैक्टर चलाता था और वहीं इसकी ट्रैक्टर को ट्रक ने ठोकर मार दी थी, जिसके बाद विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया और लोगों ने पटना में एडमिट करवाया था, जहां इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई। वहीं खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और गोपालगंज पुलिस ने पटना से शव को कब्जे में लेकर गोपालगंज लाने के बाद पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। माझा प्रखंड के अमेठी में लगाए गए स्वास्थ्य मेला केंद्र का आज जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां लगाए गए स्वास्थ्य मेला से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिला है और यहां कई सौ लोगों ने इस मेला का लाभ उठाया है। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन एवं SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद गोपालगंज के भी हम पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा के साथ दर्जनों हम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछले दिनों मोहम्मदपुर में हुए बिजली मिस्त्री अभिनंदन कुमार की मौत के बाद मृतक की मां सुमन कुंवर ने थाने में बिजली ऑपरेटर विजेंद्र कुमार, कनीय अभियंता ज्योतिष कुमार और SDO गुंजन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्हीं लोगों के लापरवाही के वजह से अभिनंदन कुमार की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि अभिनंदन सरकारी बिजली मिस्त्री था और वह शटडाउन लेकर ही बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था, तभी कर्मियों की लापरवाही से अचानक उसमें बिजली प्रवाहित कर दिया गया, जिससे अभिनंदन की मौत हो गई है। अतः इन सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी तकनीकी विभाग के कार्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई और DDC महोदय ने इसमें उचित दिशा निर्देश जारी किया। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर जीवधर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना में घायल रीना देवी, नारायण बैठा और संजू बैठा ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों चोर गंगा मोड़ के पास चोरी की मोटरसाइकिल के साथ खड़े थे, तभी पुलिस ने जाकर इनको गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये तीनों आरोपी विजयपुर थाना क्षेत्र के मझरिया गाँव का मनोहर प्रसाद, भोरे के चफुआ गाँव का एक युवक और एक नाबालिग लड़का शामिल है। इन तीनों आरोपियों में से पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा है तथा एक नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इस मोटरसाइकिल की भी पहचान कर ली गई है। कुचायकोट प्रखंड के चयनित पंचायतों में ODF प्लस योजना के तहत सूखे तथा गीले कचरे के प्रबंधन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के तहत कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी मुखिया प्रतिनिधि मौजूद रहे और सूखा तथा गीला कचरा के प्रबंधन को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई। कुछ दिनों पहले थामे कप्तानगंज रेलखंड पर एक अज्ञात महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। उस महिला के शव की पहचान अब पुलिस के द्वारा कर ली गई है। महिला के परिजन उसकी फोटो और कपड़े से उसकी शिनाख्त कर लिए हैं। यह महिला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पटहेरवा की रहने वाली आरती देवी बताई जा रही है, जो जय नारायण प्रजापति की पत्नी थी। इसमें परिजनों का कहना है कि महिला दवा लेने के लिए घर से बाहर गई थी और वापस नहीं लौटी। और जिले की कुछ अन्य खबरें। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर बैकुंठपुर के भगवानपुर रोड में आज पुनः एक CSP संचालक से 1,35,000 रुपए की लूट कर ली और पिस्टल के बट से मारकर CSP संचालक को घायल भी कर दिया। इस मामले में पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। वहीं मीरगंज के मानिकपुर गाँव के नूर मोहम्मद की भी बिजली के करंट लगने से मौत की खबर आज सामने आई, जिसके बाद नूर मोहम्मद के
परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार नूर मोहम्मद मजदूरी का काम करता था और मजदूरी के दौरान ही करंट के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आज भी कई जगहों पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में अब कुचायकोट प्रखंड में भी 20 अप्रैल को भोज छापर स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक बैठक करते हुए इसको सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वच्छता पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए बसडीला में जिला प्रशासन ने निकाली प्रभात फेरी। पैठानपट्टी में लगाया गया स्वास्थ्य मेला, 700 से ज्यादा लोगों ने उठाया लाभ। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, एक गिरफ्तार। 2 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। भोरे के पंडित जिगना में आग लगने से 450 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।